साबित कर देने के, हमारी फिल्म को जो है पर्दे पे आने नहीं देंगे और हमारे डायरेक्टर साहब को जो है डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। ये सब हो क्या रहा है हमारे हिंदुस्तान में? आपसी झगड़े, दिलों में नफरतें, एक दूसरे पर उंगली उठाना, नीचा दिखाना। अब तो बॉलीवुड वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। देख लो द केरला स्टोरी, पात्तरहोर और भी बहुत से हैं। अभी रिसेंटली रिलीज हुई हम दो हमारे वारा, ये फिल्म अभी के टाइम में बहुत से विवादों में घिरी हुई है। बात सुनो, इस्लाम को तुम लोगों ने टारगेट किया है, इस्लाम को टारगेट किया है, कुरान को तो गलत तरीके से बताया गया है, पूरे मुसलमान को, हिजाबी गर्ल को, पूरे मतलब जितना भी मूवी में बातचीत है सारा गलत तरीके से बताया गया है। ऐसे इस्लाम में होना है, मैं तेरी बात सुनना चाहता हूँ। सूरह बकरा चैप्टर 2 आयत नंबर 223। अब मैं आपको बताता हूँ कि सूरह बकरा में कई चैप्टर और कई आयतें हैं। अब 223 आयत में जो कहा गया है शब्द सही है, लेकिन अंदाज और जो लहजा है वो इस तरीके से रखा गया है कि वो औरतों को, जब ये औरतें सुनेगी तो सोचेगी कि मुसलमान मर्द कितने जालिम होते हैं, वो औरतों को ऐसा समझते हैं, जबकि इसका बैकग्राउंड कुछ और है। 12 रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिरती जा रही है। भारत में तेजी से बढ़ रही आबादी जैसे गंभीर मामले पर बनी फिल्म का पोस्टर अभी ही जारी हुआ है, लेकिन आरोप लग रहा है कि इस फिल्म को विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए बनाया गया। ट्रेलर के लॉन्च होने के बाद जो है वो बातें चलने लगी। भक्तों का कहना है कि हम ऐसी मूवीज को सपोर्ट करते हैं। ये नई पिक्चर आ रही है, ये पिक्चर सुपर डुपर हिट होगी। वो हमारे 12, हम दो हमारे 12, बिल्कुल सही आपने कहा। मैं तो उस पिक्चर का मैं आज से ही सपोर्ट कर रहा हूँ। तो दूसरी तरफ कुछ यूट्यूबर्स इस पर वीडियो बना रहे हैं और किस जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा सुनिए। हम दो हमारे 70, सबके हाथों में ईंट और पत्थर, जीते जी संभलती नहीं एक, और मरने के बाद चाहिए पूरे 72। अब यहाँ पर इस ट्रेलर के अंदर जो प्रोपेगेंडा सेट किया गया है मुसलमानों के खिलाफ, ये सारी कंट्रोवर्सी हो रही है बस एक सीन के लिए। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। इस सीन में 100% सही बात की गई है। तो विवाद किस बात को लेकर है? इस फिल्म में सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 का तर्जुमा किया गया है, जो कि आधा अधूरा है। अगर हमें किसी भी बात को समझना है तो हमें पूरी बात समझनी होगी, ना कि उसका कोई एक हिस्सा। ये कंट्रोवर्सी कुरान के सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 के बारे में है, लेकिन इस कुरान की आयत 223 को अगर हमें सही तरीके से समझना है तो हमें आयत नंबर 222 और 223 इन दोनों आयतों को मिलाकर इसका तर्जुमा करना होगा। यह आयत अरबिक लैंग्वेज में लिखी गई है, लेकिन इसका अगर हम तर्जुमा करें तो एक्चुअली में इसमें लिखा क्या है? इस आयत में मर्दों को कहा गया है हैज़ के बारे में। हैज़ एक तकलीफ और नापाकी की हालत है, लिहाजा हैज़ के दौरान औरतों से अलग रहो जब तक वो पाक साफ ना हो जाए, उनके पास ना जाओ। फिर जब वो पाक साफ हो जाए तो उनके पास जाओ, उस तरह जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है, इजाज़त लेकर। और अल्लाह मोहब्बत करते हैं उससे जो पाक साफ रहता है। और औरतें तुम्हारी खेती हैं, इसके पीछे की हिकमत बयान की गई है। तुम अपनी औरतों के अलावा किसी और की तरफ ना जाना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए हराम है। तुम अपनी ख्वाहिशें अपनी बीवी से पूरी करो, वो तुम्हारी खेतियां हैं। जैसे तुम खेतियों से अनाज पैदा करते हो, उसका ख्याल रखते हो, बिल्कुल उसी तरह औरतें तुम्हारे लिए औलादे, तुम्हारी वारिसिन पैदा करती हैं। तो लिहाजा उनका ख्याल भी उसी तरह मोहब्बत से रखो जैसे तुम अपनी खेतियों का ख्याल रखते हो। औरतों के बारे में इस्लामिक स्कॉलर का क्या कहना है, आओ देखते हैं। आपको हदीस सुनाता हूँ, बड़ी हैवी वेट चीज़ है। मेरे नबी ने फरमाया, इज़्ज़तदार शरीफ आदमी बीवी को इज़्ज़त देता है और कमीना आदमी बीवी को जलील करता है। कमीने का लफ्ज़ मेरे नबी की ज़बान से निकले। मैं तो आज इस्लाम की शरीयत की, अल्लाह के नबी की बात करने आपके सामने आया हूँ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि हुजूर आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया आयशा। नबी पाक ने अपनी ज़ौजा का नाम लिया। फिर नबी पाक घर अपनी अज़वाज के साथ क्या अंदाज होता था? घर का सौदा सलफ लेके जाते, खाने पीने में हाथ बटाते, मोहब्बत और प्यार का इज़हार फरमाते। और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खयारुकुम लि अहलिही, तुम में सबसे बेहतर अल्लाह के नज़दीक वो है जो अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा है। यानी इतनी सख्ती के साथ इस्लाम में इस चीज़ की तरगीब दिलाएगी कि आपने औरतों की रिस्पेक्ट करनी है। बेटी का, बाप बेटे का, भाई भाई का, बहन भाई का रिश्ता टूटता नहीं। खामिंद बीवी का रिश्ता एक बोल पे टूट जाता, एक लफ्ज़ होता है और रिश्ता टूट जाता। तो इसलिए उसको महफूज रखने के लिए
लंबे चौड़े कुरान ने मज़ामीन बयान की। तो ये है पूरी बात जो हमें समझनी चाहिए। देखो, कोई भी धर्म हमें गलत चीज़ें नहीं सिखाता, बस हम सभी को सही और पूरी जानकारी लेनी आनी चाहिए, फिर उसके बाद अपना ओपिनियन देना चाहिए। अब आप सोचोगे इसमें क्या ही होगा, जानकारी लेने से ये होगा आपसी नफरतें खत्म हो जाएंगी, भाईचारा बढ़ेगा, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी से गलतियां नहीं होंगी, हर धर्म में कई बेवकूफ़ लोग भी होते हैं जो गलतियां करते हैं। उस अकेले की गलती उठाकर हम पूरी कम्युनिटी को गलत नहीं बोल सकते। हम सभी इंसान हैं और हमारी पहचान इंसानियत है। और रही बात हम दो हमारे दो की, तो दोस्तों ग्राउंड रियलिटी को समझो। तो हम दो हमारे दो किसी वजह से फैमिली सिस्टम की नींव हिल जाएगी। अगर किसी इंसान को एक लड़का एक लड़की हो जाए तो सबसे पहले लड़के का हमेशा के लिए भाई का रिश्ता खत्म और लड़की के लिए बहन का रिश्ता खत्म, और अगली आने वाली पीढ़ी के लिए आंटी अंकल फूफा फूफी चाचा चाची खलेरे और चचेरे भाई बहन सभी रिश्ते खत्म। और अगर दोनों लड़के ही हो तो बहन का रिश्ता खत्म, और लड़की के वजह से आगे होने वाले कई सारे रिश्ते खत्म। और समझो अगर दोनों लड़कियां हो जाए तो सबसे पहले भाई का रिश्ता खत्म, और फिर लड़कों से आगे जुड़ने वाले सभी रिश्ते खत्म। और तो और खत तो तब हो जाती है जब एक ही लड़का और एक ही लड़की हो जाए, तो जितने भी रिश्ते हैं सभी के सभी हमेशा हमेशा के लिए खत्म। हम दो हमारे तो इस सोच की वजह से कई वेस्टर्न कंट्रियों का फैमिली सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है। वहाँ बस एक ही रिश्ता बाकी बचा हुआ है, एक अंकल और एक आंटी का। और ऐसा नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बल्कि हिंदू धर्म में कम से कम 10 बच्चे पैदा करने के लिए कहा गया है। मेरा मकसद बस इतना है कि आप सभी को पता चले हमारे हिंदुस्तान में आखिर चल क्या रहा है।